प्रतिपदा तो परमात्मा की तिथि है। प्रतिपदा तो परमात्मा की तिथि मानी गई। एको हम, वो एकम एक तिथि वो ईश्वर की तिथि है। द्वितीयो नास्ति, कोई द्वितीया जैसी है पर द्वितीय है ही नहीं कोई, वही है। और द्वितीया में कोई उत्सव भी है। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदिते। चंद्र की सकल कलाओं में वो पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सूर्य षष्ठी, सूर्य सप्तमी, मित्र सप्तमी, अष्टम्याम नवम्याम उनकी तिथि है। दशम्याम, एकादश्याम, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पौर्णिमा। सकल चित्रा नित्या तिथियों में प्रथम पूज्य कोई है तो विष्णु है। विश्वम विष्णु वशत्कारो, ये विश्व ही विश्वनाथ या विश्वंबर ही प्रथम पूज्य हैं। रावण से मारीच ने कहा कि वो परब्रह्म है भाई, वो सनातन है, अजेय है। एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है जिस प्रसंग में वो नित्य नूतन हो। वो परमात्मा है, परब्रह्म है। फिर भी तेरे हाथों से मरने से तो अच्छा है मैं अपनी संपूर्ण उस मायावी उन विकृतियों का भी विनाश करते हुए उन्हीं के हाथों से मरूं। सीता हरण कर अशोक वाटिका में उन्हें स्थान देकर ये कथा हमने सुनाई कल तक। सुग्रीव से भेंट हो गई प्रभु श्री राम की हनुमत माध्यम से, हनुमान माध्यम बने। देखो हनुमान, ध्यान रखना, देवता नहीं है, यक्ष गंधर्व नहीं है, किन्नर नहीं है, नाग और पितर प्रेत नहीं है, ना ना ना। हनुमान किम पुरुष है। ये किम पुरुष किसे कहेंगे, ध्यान से सुनने की बात है। किम पुरुष उसे कहते हैं जो विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जैसा बल रखता है। एक योनि का नाम है किम पुरुष। एक विष्णु लोक है, रुद्र लोक है, ब्रह्म लोक है, पितरों का लोक है। अभी पिछले कुछ दिनों बॉस्टन में ये बड़े श्रम परिश्रम, बड़े अनुसंधान के बाद उन्होंने कहा कि ये श्राद्ध काल में द्युलोक के माध्यम से पितरों का धरा की ओर आगमन होता है। और वो अन्न की गंध से, यव कहते हैं जौ को, यव की गंध से, अक्षत की गंध से, गौ माता की जो गंध है उससे वो आकर्षित होते हैं, उससे वो तृप्त हो जाते हैं। कई देवता तो उनकी करीश से ही आकर्षित हो जाते हैं, उस लोक से नीचे आने लगते हैं। गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामेहोपहृश्रियम्। करीश, करीश कहते हैं गोबर को। गाय के गोबर का नाम है करीश। और जब गाय गोबर देती है तो उसके ऊपर एक झिल्ली बन जाती है, एक श्वेत आवरण उस गोबर को ढक लेता है, झिलमिलाता है वो आवरण, सूर्य की रश्मियों में झिलमिलाता है। उसे करीषणीम कहा गया संस्कृत भाषा में। गंधद्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषणीम। उस करीश से ही आकर्षित होकर पित्र और देवता नीचे आने लगते हैं। मंत्र बल से, यज्ञ बल से, जप बल से, तप बल से देवता आकर्षित होते हैं। दैवाधीन जगत सर्वम, ये स्मरण रखना, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। सूर्य के अधीन है, चंद्र के अधीन है, पवन प्राण प्रकाश अन्न के अधीन है, हम धरा के अधीन है। धरा दैव सत्ता है। विष्णुर पत्नी नमस्तुभ्यम, अथवा भूमि सूक्त में आया अथर्ववेद में
माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या। अथर्वशीर्ष में इस प्रकार के मंत्र हैं कि आप उनका साकार कर सकें। देवताओं का, पितरों का, यक्ष का, गंधर्व का, किन्नरों का। वृक्षों में देवता हैं उनका। कई बार तो वृक्ष भी अपनी देव सत्ता को साकार कर लेते हैं। अथर्व शीर्षी, अथर्व वेद में ऐसे अनेक मंत्र हैं, देवता आकर्षित हो जाएंगे। पर हनुमान जी देवता नहीं है। हनुमान जी न पित्र हैं, न प्रेत हैं, न पितर हैं, न देव हैं, न दनुज हैं, और भैया मनुज तो हैं ही नहीं, न मनुज हैं। तो फिर कौन है हनुमान जी? किम पुरुष, हनुमान जी किम पुरुष। ये किम पुरुष ऐसा होता है जो ब्रह्म बल, देव बल, यज्ञ बल, यक्ष बल, रुद्र बल को भी अपने में समाहित कर लेता है। ये संपूर्ण बलों को धारण कर लेता है, दिखेगा नहीं। किम पुरुष उसे कहते हैं जो अपने मूल में नहीं रहता, उसका मूल दिखेगा नहीं किसी को।